मुफाहमत की पॉलिसी, पीटीआई भी हिस्सा होगी। इस्लामाबाद में सियासी जमातों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले, मुसालहत के जरिए चलेंगे, मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान, कहा एक ही बात कहता हूं, पाकिस्तान खप्पे, साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने सबको मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की दावत दे दी। कहा पीटीआई अक्सरियत ले आए, हम उनका एहतराम करेंगे। पख्तूनख्वा में वजीर आला लाना उनका हक है, धरनों और मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। नवाज शरीफ से दरखास्त करूंगा वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। चौधरी शुजात ने कहा पाकिस्तान का मफाद नंबर 1 पर रखा जाए, मिलकर साथ चलना चाहिए। इस मौके पर सादिक संजरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अलीम खान भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद किया। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ का पुख्ता यकीन है कि फैसलों से मुआशी खतरात और महंगाई से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन करने वाली तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम के लिए नामजद नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। मौलाना ने दरख्वास्त मजलिस आमला के सामने रखने की हामी भर ली। अमरीकी सदर बाइडन पाकिस्तान में इंतखाबात से बाखबर है। पाकिस्तानी अवाम की मर्जी का एहतराम और शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने की जरूरत है। हमें जमहूरी निजाम के साथ खड़े होने पर फख्र है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरियन यापियर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी अवाम को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने पर मुबारकबाद भी दी। I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. It leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. We are not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis and, in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती बेंचों पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। पीटीआई ने डायलॉग से इनकार किया, इसका मतलब है पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। आईनी ओहदे हमारा हक है। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी सदर बने। मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। वालिद साहब से कहा अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला करा दें। एतराज के बावजूद आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। एहतजाजन इलेक्शन के नतायज कबूल करते हैं, चाहते हैं पार्लियामेंट चले और दोबारा इलेक्शन में ना जाना पड़े। नून लीग से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बना दी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। ARY न्यूज ने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और KP में रिजर्व्ड सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। विफाक और पंजाब में MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान। पीटीआई के मुंतखब आजाद अरकान दोनों जमातों में शामिल होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन कहते हैं बानी PTI ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। दोनों जमातों के साथ मिलकर वफाक और 2 सूबों में हुकूमतें बनाएंगे। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा MWM बानी PTI की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं, मिनो अन कबूल होगा। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों की गुलामी से इनकार है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं PTI क़यादत के राब्ते पर मस्बत जवाब दिया है, अभी हतमी मराहिल तय होने हैं।
बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने तर्जुमान रऊफ हसन को हिदायत कर दी, कहा धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदान मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। हालिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई किसी पार्टी में जम नहीं होने जा रही। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एमडब्ल्यूएम का सहारा लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। ऑपोजिशन में बैठेंगे, तगड़ी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमारे पास 90 नशिस्तें हैं, जबकि हम 180 सीटें जीत चुके हैं। एक के सिवा तमाम मुंतखब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। एक उम्मीदवार को 25-25 करोड़ की ऑफर हुई है। अली अमीन गंडापुर पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का जीडीए सरबराह पीर साहब पगारा से राब्ता। लतीफ खोसा ने बानी पीटीआई का पैगाम पीर पगारा को पहुंचाया। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में वोट न देने पर जीडीए का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई और जीडीए का साथ मिलकर चलने के आज़म का इज़हार। हमें तो सारों ने राइट ऑफ किया हुआ था और अभी इनविटेशन दे रहे हैं। अगले 48 घंटों में हम लोग अपनी मेजोरिटीज भी प्रूव करेंगे। हम लोग केपी में हुकूमत बना रहे हैं, फेडरल भी बना रहे हैं और पंजाब बना रहे हैं। हमें तो सबने मुस्तरद किया हुआ था, अब दावतें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। प्लेट में रखकर जो हुकूमतें दी जा रही हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम इलानसार में गुफ्तगू। कहा, कराची की कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर डाका डाला गया। कराची की नशिस्तें रिकवर करके वफाक में हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई जुडिशल प्रोसेस के जरिए जल्द अवाम में होंगे। जिन लोगों ने हमें साइडलाइन किया हुआ था, वो हमारी अक्सरियत कबूल करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, दूसरी ऑप्शन पीएमएलएन थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे। अगर अपोजिशन में हम चले जाएं तो री इलेक्शन होगा इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी की सर भी कढ़ाई में, 5 उंगलियां भी कढ़ाई में, खुद भी कढ़ाई के अंदर। अगर तो नवाज शरीफ साहब ठागे से ही पतली, जो मैं आपके शो पे कहता रहा हूँ, हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 महीने का खेल है। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफ्फुज़ात थे। हनीफ अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून को तन्हा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तन्हा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रोक रहा था। फैसल वावडा ने कहा, पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं। इक्तदार के मजे लेंगे। फिर कहता हूं, नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक्तदार है। मजे लें, फिर इन्हें कौन पूछेगा। इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे, उनको भी आजाद करवाया गया। अब 1000 सीट्स उनको दें। हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एमक्यूएम को 50 सीटें दो या 1000, लेकिन कराची के अमन पर समझौता नहीं होगा। मुझे बताया गया एमक्यूएम के अस्करी विंग को इलेक्शन में रिहा कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, एमक्यूएम ने इंतहा पसंदी से काम लिया है। नफरत और लसानियत की बुनियाद पर कराची को तकसीम करने नहीं देंगे। फैसल सब्जवारी का जवाब। कहा, मिर्जा इख्तियार बेग, नबील गबोल जीत सकते हैं तो एमक्यूएम क्यों नहीं। उतनी बातें की जाए कि कल साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो। सदर स्पीकर के इलेक्शन पर आपको हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी।
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, ख्वाजा आसिफ, फतह तारर समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनए 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की तीनों सीटों से महरूम। पीके 17 लोअर दीर, पीके 20 और 21 बाजोड़ में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। सिंध हाईकोर्ट का 40 हल्कों के नतायज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। जेयूआई की कौमी असेंबली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। एनए 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब। मैं दूसरे नंबर पे हूं, उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं मिलता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है। तरीकल बैकअप बाजी कैसा है, 1 लाख से ज्यादा है। सब पे टैंपरिंग की हुई है और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। उसने कोई फॉर्म नहीं दिखाया, उसने साफ कह दिया कि जी मैं मजबूर हूं, मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा सकता। एनए 64 पर कैसरा इलाही जीत चुकी हैं। हल्के के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों की गुजरात में कैसरा इलाही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसरा ने बताया उनके वोट 1.5 लाख के करीब हैं, नताइज चैलेंज करेंगे। टीएलपी के अब्दुल करीम ने कहा तस्लीम करते हैं कि जीत बाजी कैसरा इलाही की हुई। टीपी उम्मीदवार ने कहा तमाम थैलों को सील करने की दरखास्त करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राजा साजिद ने कहा फ्रॉड इलेक्शन में तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जितवाया गया। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस तरह की अफवाहों की जिसमें आप इम्प्लीकेट करते हैं अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज की। ये एक नैरेटिव है उन मुल्कों का और उन पाकिस्तान के जो एनिमीज हैं उनका है, उसको प्रमोट न किया जाए। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पाक फौज और सिपा सालार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है कि जो करा रही है फौज करा रही है। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले गद्दार हैं। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर किसी को नताइज पर तहफ्फुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का पीबी 21 हब में दोबारा गिनती के मामले पर झगड़ा। एसएसपी मंजूर अहमद बुलेदी के मुताबिक फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक 13 जख्मी हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्वेटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ बीएनपी, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और एचडीपी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। अफगानों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने में मुलव्वस अफसरान समेत 16 मुल्जिमान को धर लिया गया। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और 4 नादरा अफसरान को गिरफ्तार किया गया। 4 एजेंट और 5 अफगान शहरी भी जेर हिरासत। नादरा ने 5 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुल्जिमान गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड में मुलव्वस पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाकये से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। रिपोर्ट देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी हो रही है। पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा वाकये पर जेआईटी बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा यह जेआईटी क्या भला होती है, जिस काम को पूरा न करना उस पर जेआईटी बना दी जाती है। चीफ जस्टिस तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर बरहम। कहा ये फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत उनके साथ खड़ी है, अब वो अजदहा बन गए हैं। इसराइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में 133 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनी शहदा की तादाद 28,473 हो गई। इसराइली फोर्सेज ने रफा को नया हदफ बना लिया। फजाई बमबारी के साथ जमीनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली। पंजाब में धुंध बदस्तूर मौजूद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात हैं। न्यूयॉर्क में बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ सफेदी छा गई। दरख्तों, सड़कों और इमारतों ने सफेद पोशाक पहन ली।
चारों तरफ हसीन नजारे। शदीद मौसमी हालात की वजह से स्कूल बंद, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम, 900 से ज्यादा परवाजों का शेड्यूल मुतासर हो गया। PSL 9 की ट्रॉफी की लाहौर में तकरीब रोनुमाई। चेयरमैन PCB ने PSL की ट्रॉफी से पर्दा उठाया। घुड़सवारों ने टीम्स के झंडों के साथ ग्राउंड में एंट्री दी। शान मसूद और बाबर आजम समेत तमाम कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। तकरीब में फ्रेंचाइज मालिकान ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हमारी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल है। उम्मीद है टूर्नामेंट अच्छा रहेगा। मेगा इवेंट हफ्ते से शुरू होगा। कराची के शेर HBL PSL 9 में रंग जमाने आज मुल्तान रवाना होंगे। खिलाड़ियों ने 2 रोज शहर घाट में जमकर प्रैक्टिस की। हेड कोच फिल सिमंस कहते हैं कि खूब मेहनत करें, खेल एंजॉय करें। कप्तान शान मसूद का कहना है कि होम ग्राउंड पर ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका है। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीतना हदफ बना लिया। किंग्स का पहला मुकाबला इतवार को मुल्तान सुल्तान से होगा। सरफराज अहमद ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। जनूबी अफ्रीकी बैटर रायली रूसो फ्रेंचाइज के नए कप्तान मुकर्रर। नौजवान सऊद शकील को नायब कप्तान बना दिया गया। सरफराज ने लगातार 8 साल ग्लैडिएटर्स की क़यादत की। हेड कोच शेन वॉटसन की तजवीज पर कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.